बड़ी धमाके से जुड़ी हुई लखनऊ से गिरफ्तार संदिग्ध डॉक्टर परवेज के पास से एटीएस ने बरामदगी की है। आज तक मिली सुपर एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक एटीएस ने परवेज अंसारी के घर से 6 कीपैड मोबाइल फोन्स बरामद किए हैं, जिनका इस्तेमाल जम्मू और देश के बाहर संपर्क के लिए किया गया। और इन मोबाइल फोनों के साथ साथ एक इंटरनेशनल कार्ड भी बरामद किया गया है। और यही नहीं, सिग्नल ट्रेस ना हो इसके लिए परवेज ने एक विशिष्ट सिस्टम भी तैयार कर रखा था। एटीएस को घर से एक कंप्यूटर भी मिला है जिसमें एक सीक्रेट डिस्क बरामद की गई है। यह बताया जा रहा है कि उस डिस्क में कुछ अहम सबूत मौजूद हैं। इसके अलावा एटीएस को परवेज के पास से 3 बड़े चाकू, बड़ी मात्रा में छुरे भी बरामद हुए हैं और जिनका ये इस्तेमाल बताया जा रहा है कि करता था। तो एक के बाद एक अहम खुलासे हो रहे हैं। ये परवेज अंसारी, जिसकी उम्र 41 साल, जिसकी हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, यूपी लखनऊ का रहने वाला, ये भी एमबीबीएस लखनऊ इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में था और इसके पास से ये मोबाइल फोन बरामद हुए। और ये हैरान कर देने वाली जानकारी, चाकू, छुरियां इस डॉक्टर के पास में क्या कर रही थी। मोबाइल फोन थे, इंटरनेशनल कार्ड, डिस्क इसके पास से बरामद हुई है। आशीष श्रीवास्तव मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। आशीष, सबसे महत्वपूर्ण बात ये कीपैड फोन्स और इंटरनेशनल सिम, जो जाहिर तौर पर ये बयां करता है कि कहीं ना कहीं इंटरनेशनल आका जिनसे ये संपर्क में था, और अब ये 6 मोबाइल फोन्स एक अहम कड़ी, एक अहम सबूत। अब बिल्कुल नया, देखिए सबसे बड़ी जानकारी आज तक के पास है इस समय कि जिसमें आप आज के समय में जो स्मार्टफोन प्रयोग किए जाते हैं वहां पर ये डॉक्टर 6 कीपैड मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा था। और वो भी 6 मोबाइल के साथ साथ में इंटरनेशनल सिम, यानी कि उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करता था, क्योंकि कीपैड मोबाइल से किस तरीके से ट्रेस ना हो कम्युनिकेशन, फिर चाहे वो जम्मू हो या जम्मू के बाहर किस तरीके से बातचीत की जाती थी, वो सभी इन कीपैड मोबाइल से करता था। साइलेंट इतना था किसी को पता ना लगे कि आखिर वो क्या कर रहा है, इसलिए किसी से बातचीत तक नहीं होती थी। आप सोचिए कि वो बाहर किसी से बातचीत नहीं करता था, लेकिन घर के अंदर 6 कीपैड मोबाइल से रखकर वो बातचीत करता था। मैं उस समय घर पे ही उसके मौजूद हूं और जब वहां पे रिकवर हुआ है तो उसमें एटीएस को ये भी जानकारी मिली कि एक जो हार्ड डिस्क है, यानी कंप्यूटर जो मिला है, उसमें भी कहीं अहम दस्तावेज मिले हैं। इसके साथ साथ आप सोचिए कि छुरे, बड़े बड़े छुरे अगर बरामद हो रहे हैं तो उसका क्या मकसद हो सकता है, और कहीं ना कहीं वो इंटरनेशनल कार्ड्स, जो ग्लोबल कार्ड्स हैं, वो यूज किए जा रहे थे। तो ये साफ दर्शाता है कि एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था जिसको लेकर ये प्लानिंग चल रही थी और कहीं ना कहीं इस प्लानिंग को अंजाम देने की फिराक में बैठा था। ऐसा भी बताया जा रहा है कि उसने कुछ इस तरह का वहां पर विशेष डिवाइस लगाई थी कि ताकि ट्रेस ना हो सके। ये किस तरह का डिवाइस था जिससे ट्रेस ना हो सके? बचने के लिए क्या किया था उसने? बिल्कुल, देखिए घर चूंकि साइलेंट था, घर में बहुत ज्यादा सामान नहीं था, लेकिन जो मोबाइल्स थे उसके लिए उसने अलग अलग कुछ सिग्नल सिस्टम लगा रखा था जिससे कि वो ट्रेस ना हो। आखिर वो सिग्नल कैसे थे वो तो कम्युनिकेशन सिस्टम से पता चलेगा, लेकिन जिस तरीके से उसने 6 मोबाइलों को कनेक्ट कर रखा था, उसमें इंटरनेशनल सिम डाल रखे थे और किस तरीके से वो कम्युनिकेट करता था जिससे ट्रेस ना हो। हालांकि वो अपने उसके पास स्मार्टफोन था जबकि, लेकिन इसके बावजूद भी इन 6 मोबाइलों को अलग अलग समय पर अलग अलग बात करता था। तो ये जाहिर होता है कि वो साफ तौर से अपनी बातों को बचने के लिए और यहां पे ट्रेस ना हो सके सिग्नल, इन प्रयोगों किया जाता था। और यही वजह है कि उसकी सारी जानकारी उस कंप्यूटर डिस्क में भी रखी जाती थी, जिसको वो चाहे वो जम्मू भेजता हो या पाकिस्तान भेजता हो, ये अभी एटीएस जांच कर रही है। लेकिन ये तो साफ हो गया है कि उसका मकसद और मंसूबे बिल्कुल भी साफ ये नहीं थे कि वो कहीं ना कहीं मोबाइल के जरिए बड़ा आतंक फैलाने की भी साजिश थी, जिसको एटीएस ने क्रैक किया और यहां से बरामदगी की है। और घर के अंदर जिस तरीके से जो इंटरनेशनल कार्ड्स हो या बड़े बड़े जो छुरे बरामद हुए हैं, उसका मकसद क्या हो सकता है, ये भी एटीएस जांच कर रही, चूंकि उनकी जो गाड़ी है उसको भी आज पूरी तरीके से अपने हैंडओवर कर लिया है एटीएस ने। तो उसमें भी जो अहम जानकारी है कि क्यों आखिर इस तरीके से ये अपने से कम्युनिकेट कर रहा था, क्यों बात कर रहा था जबकि किसी से बाहरी से बातचीत नहीं थी, या कमरे के अंदर बैठ के 6 मोबाइलों का प्रयोग करना, आखिर किस तरीके का ये षड्यंत्र बहुत बड़ा चल रहा था और ये साजिश किस तरीके की थी, जिसमें चाहे वो दिल्ली में जिस तरीके का बम ब्लास्ट हो उसमें, उससे लेकर या अन्य क्या साजिशें थी, वो सारी चीजें क्रैक की जा रही है। और यही वजह है कि परवेज को लगातार हिरासत में लेकर उससे लगातार 24 घंटे ये पूछताछ की जा रही है कि उसके और नेक्सस में कौन कौन है। ठीक है, अब परवेज भी एक अहम कड़ी, एक अहम सबूत देते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहा है।